नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड सेंटर आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन एकदम फ्रेश हैं, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है और बेसिक पार्ट है सिलेबस का, जैसे अरिहंत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, उस वहाँ से फ्रेम किए गए हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं। The first question is word Swaraj was first used during Calcutta session in 1906 by स्वराज शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल कलकत्ता सेशन में 1906 में किसने किया था, या ये कहेगी कि स्वराज शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो किसने किया था। तो ऑप्शन है WC बनर्जी, रास बिहारी बोस, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों बता दें, जवाहरलाल नेहरू आपको आंसर लग रहा होगा, जो कि नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी 1929 सेशन के लाहौर सेशन में। लेकिन उसके पहले स्वराज शब्द का जो उत्पत्ति हुई थी, जो स्वराज शब्द का जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सबसे पहले यूज़ किया था, वो है दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी जी ने स्वराज शब्द का यूज़ कलकत्ता सेशन में 1906 में रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेशन स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वाज डन। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो भागों में जो सेशन डिवाइड हुआ था, वो किस सेशन में हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बढ़ गया था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भागों में। तो इसका आंसर होगा सूरत, क्योंकि सूरत स्प्लिट नाम से जाना जाता है, जो कि 1907 में सूरत स्प्लिट हो गया था और 1916 में वापस ये आके मर्ज हो गए थे। 1916 में वापस आके लखनऊ सेशन में मर्ज हो गए थे। सूरत में अलग हुए, लखनऊ में मर्ज हो गए 1916 ईस्वी में। इसको 1916 में मर्ज हो गए थे, जबकि लखनऊ में 1907 में अलग हुए थे। तो याद रखिएगा, सूरत में 7 में अलग हुए, सूरत स्प्लिट 1907, लखनऊ में मर्ज हुए 1916, 16 में मर्ज हुए, 7 में अलग हुए। सूरत में 7 छूटा इनका, सूरत में 7 छूटा और लखनऊ में आके मिल गए। तो ऐसे याद करिए आप, कहानी बना के जैसे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट INC प्लेइंग विथ बबल वाज गिवन बाई। जो INC प्लेइंग विथ बबल, काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट आया है INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। तो कुछ इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट जो कि हमको याद करना पड़ता है, हम लोग को सबको याद करना पड़ता है जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो INC प्लेइंग विथ बबल, बबल से खेल रहा है INC, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो बबल आ रहा है बी से, बबल हो गया। अब बिपिन चंद्र पाल, ये होगा आंसर, देख सकते हैं। बिपिन चंद्र पाल का फोटो देखिए आप लोग, चेहरे से याद करिए कुछ भी। बिपिन चंद्र पाल जी ने कहा था INC प्लेइंग विथ बबल, तो ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गया। 4th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का कौन सा लिटरेचर यहाँ वर्क नहीं है, आपको बताना है। हिंद स्वराज, हाँ इनका ही है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी इनका ही है। इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं ने लिखा था। अब बचा केसरी। केसरी किसने लिखा था, केसरी लिखा था तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने केसरी लिखा था। और ये लिखा था मराठा, आप देख देखते मराठा लैंग्वेज में लिखा हुआ केसरी, केसरी मराठा में लिखा था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, केसरी मराठा जी ने केसरी लिखा था मराठा लैंग्वेज में बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। 5th क्वेश्चन इज आइडिया ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन। जो इंडिया का होम रूल लीग मूवमेंट था, होम रूल लीग जो था वो किस मॉडल पर बेस्ड था, किस रूलेशन के बेस्ड था। आयरिश पे बेस्ड था, फ्रेंच था, कनेडियन था, जर्मन था। तो दोस्तों ये हम लोग का जो इंडियन में होम रूल लीग था वो आयरिश पे बेस्ड था। या आप ऐसे कर सकते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जब लोग को लिया गया आयरलैंड से, तो ये भी आयरलैंड से लिया गया था होम रूल लीग। तो ये देखिए बाल गंगाधर तिलक जी हैं और ये एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग चलाया था और इन्होंने पूना में, बाल गंगाधर पूना में और एनी बेसेंट मद्रास में अड़ियर आश्रम में। याद होगा आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। अड़ियर आश्रम में मद्रास में और ये पूना में, तिलक जी पूना में और एनी बेसेंट मद्रास में, अड़ियर आश्रम में होम रूल लीग की नींव रखी थी। आयरिश रिवोल्यूशन पे बेस है, आयरिश रिवोल्यूशन पे इंडिया का होम रूल लीग मूवमेंट बेस था। 5 क्वेश्चन हो गया। अब 6, राइट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का जो क्या क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कन्फ्यूजन को बचने के लिए। तो देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले डांडी मार्च हुआ था। जब डांडी मार्च हो रहा था उस समय चिड़गांव आर्मरी ही स्टार्ट हो गया था। थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद चिड़गांव आर्मरी भी स्टार्ट हो गया था। तो डांडी के बाद चिड़गांव आर्मरी हो गया था।
चिड़गांव आर्मरी की नींव था सूरज सेन। चिड़गांव अपराइजिंग भी करते हैं, इस पर काफ़ी मूवी बना है, जैसे अभिषेक बच्चन का मूवी है, उसमें दीपिका पादुकोण भी है। आप चाहिए तो आप अगर टाइम मिले जरूर देखिएगा, काफ़ी हम लोग का समझ अच्छी होती है उस मूवी देखने से, जो भी इंडियन हिस्टोरिक बेस्ड है मूवी। तो दांडी मार्च जब स्टार्ट हुआ था उस समय चिड़गांव आर्मरी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। उस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसके बाद दिल्ली में इरविन और गांधी जी के पैक्ट हुए, इरविन गांधी समझौता हुआ। तो उसके बाद उस समझौते में गांधी जी ने भगत सिंह बटुकेश्वर, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचा नहीं सके, या फिर उन्होंने बचाने की कोई कोशिश भी नहीं की, उनको फांसी से निजात दिलाने की उनको जरूरत भी नहीं समझा। तो उसीलिए गांधी जी पर आज लोग कुछ लोग उंगली उठाते हैं, अगर गांधी जी चाहते तो इनको फांसी होने से बचाया जा सकता था अगर वो डिमांड वहाँ रखते तो, लेकिन उन्होंने अपना कोई डिमांड वहाँ नहीं रखा। तो इसलिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी हो गई। इसके पहले हुआ था इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उनको फांसी होने के पहले पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जो कि गांधी जी ने इनको फांसी के लिए रोकने की कोई पहल नहीं स्टार्ट की, तो इसलिए इनको फांसी भी हो गया। बाकी लोगों को छोड़ दिया गया, सिवाय इन 3 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को एग्जीक्यूशन से राहत मिल गया, लेकिन इन तीनों को नहीं राहत मिला, क्योंकि गांधी जी इसके पक्षकार भी नहीं थे, इनको बचाने की कोई इंटरेस्टेड वहाँ नहीं था उनकी कोई, इसीलिए कुछ लोग आज गांधी जी पे इसीलिए उंगली उठाते हैं। तो याद रखिए, तो पहले दांडी मार्च हुआ, फिर चिड़गांव आर्मरी, फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी सहमत हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। उन्हीं के बीच हुआ था सुखदेव राजगुरु को फांसी। तो गांधी जी का दांडी मार्च, फिर चिड़गांव आर्मरी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी। इसका डेट भी देखा यहाँ मेंशन है, 23 मार्च को फांसी हो गया था इन लोग को, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले दांडी मार्च, फिर चिड़गांव आर्मरी 4th, फिर 2 फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस हुआ था, फिर भगत सिंह और इन 2 लोगों को 3 लोगों को फांसी हो गया था। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच वॉज नॉट करेक्ट अबाउट फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक है, विच वॉज नॉट करेक्ट अबाउट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन। लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें क्या संबंधित नहीं है, उसे देखते हैं। तो ऑप्शन है इसका, फर्स्ट डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट करते थे भीमराव अम्बेडकर, ये सही है, एकदम सही है। मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, ये भी सही है। प्रिंसेस स्टेट को रिप्रेजेंट करते दीवान ऑफ हैदराबाद एंड मैसूर, ये भी स्टेट सही है, ये थर्ड वाला भी। हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते थे मदन मोहन मालवीय, ये गलत है। आंसर लोग यही सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, लेकिन मदन मोहन मालवीय रिप्रेजेंट नहीं किए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिंदू महासभा को, बल्कि बीएस मुंजे का फोटो आप देख सकते हैं, लगा हुआ बीएस मुंजे रिप्रेजेंट किए थे हिंदू महासभा को। हिंदू महासभा रिप्रेजेंटेड बाई बालकृष्ण शिवराम मुंजे हैं, मस्त रहते हैं, जैसे भी याद कर सकते हैं आप। इन विच जेल गांधी जी रिसोर्ट फास्ट अनटू डेथ व्हाइल परसुएडिंग द रिकैल्सिट्रेंट अम्बेडकर टू एक्सेप्ट हिज व्यू पॉइंट। मतलब सीधी सी बात ये है कि अम्बेडकर जी को मनाने के लिए गांधी जी क्या हुए, फास्ट अनटू डेथ, जब तक मौत ना आ जाए तब तक फास्ट रहेंगे। तो इसी को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, पूना पैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट। तो यरवदा जेल जो है, यरवदा जेल में इन्होंने ऐसा किया था। यरवदा जेल पूना पैक्ट के लिए मशहूर है। यरवदा कहाँ पड़ता है, आप सोच सकते हैं यरवदा जेल शायद वेस्ट बंगाल पड़ता है, नहीं सॉरी, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में यरवदा जेल में इनको फास्ट अनटू डेथ, ये पूना पैक्ट के मशहूर है। पूना पैक्ट इसीलिए मशहूर है, जो इन्होंने सहमति हुई थी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। पूना पैक्ट और यरवदा जेल एक साथ लिंक कर सकते हैं। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 में हुआ था। द जनरल published in Britain by Committee of Indian National Congress was the इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक जनरल पब्लिश किया था ब्रिटेन में। देखिए ये ब्रिटेन में जनरल पब्लिश किया था, काफ़ी डीप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन में इन्होंने क्या पब्लिश किया था, तो उस पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम इंडिया हो सकता है। जैसे देखते हैं आंसर क्या है, हाँ इस पेपर का नाम इंडिया है। तो इंडिया पब्लिश किया था ब्रिटेन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और ये नेशनल हेराल्ड किसने पब्लिश किया था, ये आपको देख बताइएगा, नेशनल हेराल्ड
नेशनल हेराल्ड किसने पब्लिक किया था? काफ़ी न्यूज़ में भी था, करंट में भी न्यूज़ में था ये हेडलाइन, नेशनल हेराल्ड न्यूज़ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है इन कांग्रेस को लेके और न्यूज़पेपर को लेके। तो जनरल पब्लिश इन ब्रिटेन, कौन सा जर्नल? इंडिया नाम से एक जर्नल पब्लिश किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ब्रिटेन में पब्लिश किया था इंडिया नाम से एक जर्नल। 10 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। नेहरू डिड नॉट बिलीव द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, ऐसा कुछ नहीं है, नेहरू भी डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। तो ये गलत हो सकता है, ये सही नहीं, क्योंकि जब गांधी जी का साथ जो भी दे रहा है वो नॉन वायलेंस पे बिलीव जरूर करेगा। तो ये गांधी जी के हमेशा साथ थे, तो नॉट बिलीव करते, नॉन वायलेंस ऐसा नहीं हो सकता है, बिलीव करते थे। तो ये भी आंसर गलत हो गया। नेहरू वाज नॉट इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, ये भी थे, नॉट लिखा है तो ये भी नहीं है। नेहरू हैड हिज हायर एजुकेशन इन इंडिया ओनली, नेहरू का केवल हायर एजुकेशन इंडिया में हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं, विदेश में पढ़ाई किया था इन्होंने। नेहरू स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल प्लानिंग, ये सही है, प्लानिंग कमीशन का भी इन्होंने जिक्र किया था, तो इन्होंने ये इंटरेस्टेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेहरू स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल प्लानिंग। 10th क्वेश्चन हो गया। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय, 11th क्वेश्चन में प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया था? एम.जी. रानडे, भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रवारकर। तो राइट आंसर इज, ये बता सकते हैं इनका फोटो, इन्होंने प्रार्थना समाज की नींव रखी थी। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग इनका नाम है, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की नींव रखी थी, जैसे भी याद करिए आप। बीच वाला द फॉलोइंग बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन से बुक्स लिखा गया था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हाँ ये तो लग रहा है, ये तो सब में ही ऑप्शन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका कोई यूज़ नहीं तब तो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कौन कौन सा बुक लिखा था। पहला तो लिखा था ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये हो गया पहला एक बुक, और फिर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो मीन्स पहला दूसरा दो बुक हो गया। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा? सेकंड वाला, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दो बुक लिखा था इन्होंने। डू और डाई स्लोगन एसोसिएटेड विद, डू और डाई स्लोगन जो दिया गया था वो किससे लिंक है? स्वदेशी मूवमेंट से, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया। सिंपल सा ही आंसर। डू जब मरने की बात आती है तो डू और डाई, जब अंग्रेजों को भगाने की स्थिति पैदा हो गई थी, डू और डाई, तो करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट से लिंक है। डू और डाई स्लोगन इज एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया मूवमेंट। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच पोजीशन बिफोर इट्स मर्जर विद इंडिया। इंडिया में मर्ज होने के पहले फ्रेंच का वो था, एक तरह से कहा जाए तो उसका चंद्रनगर, क्योंकि ये कलकत्ता में है तो वहाँ कलकत्ता के साइड आए थे फ्रेंच जो आए थे, काफ़ी लेट ये लोग वहाँ से गए फिर, तो चंद्रनगर ये क्या है, फ्रेंच का पोजीशन था जब तक इंडिया पूरी तरह से अपने अंदर नहीं ले लिया, तो चंद्रनगर याद करिएगा उसका। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग वाज सेट अप बाय, ये तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग किसके द्वारा? तो अरुणा सिर्फ खाल ये नहीं है, जयप्रकाश नारायण तो काफ़ी न्यू है, ये भी नहीं हो सकता, एस एम जोशी का भी नाम कभी नहीं आता, तो रास बिहारी घोष ही हो सकते हैं। तो देखते हैं कौन है, रास बिहारी बोस ने क्या लिखा था? इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की नींव रखी थी। ये 15th हो गया। दोस्तों इसका आप आंसर आप खुद दीजिएगा ताकि लगे कि आप लोग भी कुछ नॉलेज रखते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह वाज इनिशिएटेड बाय, खेड़ा सत्याग्रह किस द्वारा इनिशिएट किया गया? राजकुमार शुक्ला, मोहनलाल पांडे, दीनबंधु मित्रा और गांधी जी। गांधी जी तो नहीं हो सकते, बाकी तीनों में से हमको लग रहा है कोई, तो आप बताइएगा आंसर में। और राजकुमार शुक्ला जी के बारे में कुछ लिखिए। ये दोनों लोग लगभग एक चीज़ से लिंक है, दोनों एक ही चीज़ की तरफ जाने जाते हैं, तो इन दोनों के बारे में आप बताइएगा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।